की प्यासी एक बेटी अपनी ही माँ को कुल्हाड़ी से काटकर चली जाती है। इस बात का खुलासा जब होता है तो सारी दुनिया हैरान रह जाती है। वो भी वो माँ जो विधवा थी, उसकी अकेली बेटी थी। अकेली बेटी ही अपनी माँ के साथ में ऐसा सलूक करके चली जाती है। अब सवाल ये आता है, ऐसा क्यों किया गया? क्या वजह थी ऐसा करने की? जब ये सारी वजह सामने आती हैं तो सारे लोग हैरान रह जाते हैं। इस तरह का लोगों का माइंड सेटअप हो गया है, अपने ही सगे संबंधियों के साथ में इस तरह का सलूक कर रही है। क्या वजह हो गई है कि लोगों के अंदर से की सारी मान मर्यादाएं खोखली होती जा रही हैं? जिन रिश्तों पर हिंदुस्तान नाच करता है, उन्हीं रिश्तों में आजकल ये एक शर्मसार कांड देखने को मिल रहे हैं। सो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की जो कहानी है वो बिहार प्रदेश से है, जिला हरसिद्धि से है। होता यूं है कि एक घर में अचानक से लोगों ने ताला देखा। जो कभी ताला नहीं लगता था, उस घर में ताला लगा हुआ था। वहां पर कोई भी नहीं था, जबकि पड़ोसियों को भी ये खबर नहीं थी कि वो कहीं गई हुई है। जब भी वो औरत कभी भी कहीं जाती तो पड़ोसियों को खबर करके जाया करती थी। अचानक से क्या हुआ कि वो औरत गायब है। घर वालों ने घर में झांक के देखा तो सन्न रह गए। जिस औरत की वो बात कर रहे थे वो 2 टुकड़ों में कटी हुई थी। पुलिस को खबर की गई, पुलिस आई और पुलिस ने उस दरवाजे को तोड़ा। फिर लाश को अपने कब्जे में ले लिया गया। लाश को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम होने के बाद क्या होना था? पोस्टमार्टम तो एक प्रक्रिया थी जो उनको पूरी करनी थी। सीन तो उनके सामने था कि उस औरत की गला काट कर हत्या की गई है। सवाल था कि किसने किया। और फिर पड़ोसियों से जब पूछताछ की जाती है तो पता चलता है इसकी कि बेटी भी होती है। पुलिस पूछती है बेटी कहाँ है। बेटी का कुछ अता पता नहीं होता है। जैसे कि सब अपना अपना अंदाजा लगाते हैं, सारे लोग उसी तरह से अंदाजा लगा रहे थे। किसी ने कहा इसकी हत्या करके कोई उसकी बेटी को उठा ले गया, किसी ने कुछ समझा और किसी ने कुछ समझा। बहरहाल पुलिस अपने काम पर लग जाती है। डॉग के थ्रू इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाता है। टीम अपना काम कर रही होती है। तभी उसकी बेटी का पता चल जाता है और वो बेटी को गिरफ्तार करके ले आते हैं। जब बेटी को लाके थाने में, उस बेटी का नाम सोनी होता है, और सोनी को जब ले आते हैं, सोनी पे सब पूछताछ की जाती है, तब एक इतना बड़ा खुलासा होता है ना, तब एक ऐसा खुलासा होता है जिसे सुनकर आपके भी ना पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। इस बारे जब उससे पूछताछ करते हैं तो वो हांग जाती है कि हाँ, ये जो मर्डर है, अपनी माँ का कत्ल उसी ने किया है। आगे जब पूछताछ होती है तो पता चलता है कि उसने इसलिए अपनी माँ का कत्ल किया था कि उसकी माँ उसको रोकती थी लड़कों से बात करने से, लड़कों के साथ सोने से। उसने कबूल किया कि उसके कई मर्दों के साथ अवैध संबंध थे, जिसकी खबर मेरी माँ को लग गई थी और माँ इस बात पर रोका टोका करती थी, समझाती थी, लेकिन मुझे ये सब बातें अच्छी नहीं लगती थी। अक्सर माँ और बेटी के बीच में लड़ाइयाँ होने लगी और लड़ाई होते होते इस हद की बढ़ गई कि आखिर में गुस्से में आकर मैंने अपनी माँ का कर ही दिया। अब आप सोच सकते हैं कि एक बेटी को समझाना भी दुश्वार हो गया है। क्या हम उस जाहिलियत में पहुंच गए हैं कि बेटी बेटाओं को समझा भी नहीं सकते? बाकी हमने दुनिया का अगर सबसे घटिया काम किया हुआ तो हमने ये किया कि बेटी को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाने का जो हमने बीड़ा उठाया हुआ है। आजकल आपने देखा होगा कि जरा सी बात पे लड़कियां 3 दिन के लिए शादी करती हैं, तलाक लेकर चली जाती है, उसकी प्रॉपर्टी कब्जा लेती हैं। हमने उनको पढ़ाया था इसलिए कि वो शिक्षित बनेंगी, करेंगी, कुछ काम वाम करेंगी, समझदार बनेंगी। नहीं, मेरे हिसाब से तो ऐसा हुआ कि लड़कियों को जितना पढ़ाएगा उतनी जाहिल बनती चली गई। और जाहिलपंती की हद देखी उनकी। अब एलिमनी के नाम पर वो मर्दों को इस तरह ठगने लगी हैं। शादी कर लेंगी, फिर तलाक लेंगी, फिर पैसे लेंगी उनसे, फिर उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करेंगी। यही केस आपने भी कल परसों भी देखा होगा। तो हमने दुनिया की सबसे बड़ी गलती ये करी है कि जाहिलों को पढ़ाकर हमने जाहिलपंती बढ़ा दी। जितनी इन लड़कियों को फैसिलिटी दी जा रही है, उतनी ही ये क्रिमिनल होती जा रही हैं, उतनी ही बेकार होती जा रही हैं, उतनी ही घटिया होती जा रही हैं। अगर एक माँ अपनी बेटी को गलत काम से रोकती है, क्या वो गलत करती थी? लेकिन नहीं, लड़कियों को तो आज़ादी के नाम पर केवल यही काम करना है। लेकिन नहीं, लड़कियों को तो आज़ादी के नाम पर यही काम करना है। पर अगर तुम्हें यही काम करना है तो कोटे पे जाके बैठ जाओ। इस पे तुम्हें कौन रोकता है? जाके वहाँ बैठो ना। एक छोड़ो, 1000 मिलेंगे यार। नहीं मिलेंगे, तुम्हें नए नए लड़का चाहिए ना हर बार, तो वहाँ जाओ। आपका इस कहानी के बारे में क्या ख्याल है? जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा।